बेशक ही अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिस इंसान की याददाश्त चले जाती है उसे खास एक ही लम्हा याद रहता है या फिर उसे खास कोई एक ही आदमी याद रहता है। उसे कोई ऐसी घटना याद रहती है जिसे छोड़कर वो बाकी सब कुछ भूल गया होता है। और अनुज के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अनुपमा के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अनुपमा अब अनुज को पहचान चुकी है और अनुज को अपने यहाँ लेकर आ चुकी है। लेकिन अनुपमा के लिए एक बहुत बुरी खबर यह है कि अनुपमा को अनुज ने नहीं पहचाना है। लेकिन उसके बाद भी अनुज आकर अनुपमा के साथ इसी आशा भवन में रहने भी वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और खास अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर आज के एपिसोड हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपकमिंग एपिसोड्स में अनुज और अनुपमा का मिलन होने वाला है और कैसे अनुज सिर्फ और सिर्फ वनराज को ही याद रख रहा है। इसके पीछे की कौन सी ऐसी वजह है, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार अनुज और अनुपमा का मिलन कैसे होने वाला है। जो सबसे पहली कड़ी है वो है इनका महामिलन, और इस महामिलन पर प्रकाश डाले तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि अब अनुज और अनुपमा दोनों को इस बात का पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब है। अनुज को ये कहीं ना कहीं पता है कि उसके जिंदगी की जीने की जो वजह है ना, उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि अनुज को कुछ कुछ एहसास जरूर हो रहा है। लेकिन अनुज की याददाश्त सब कुछ भुला गई है, इसलिए अनुज को ऐसा नहीं पता चल रहा है कि वो अनुपमा को पा गया। लेकिन अनुज को इतना पता है कि वो अपने आसपास, अपने जिंदगी के मकसद के आसपास है, क्योंकि उसके जीने की वजह सिर्फ एक ही तो है, वो है अनुपमा। खैर, उसके जीने की वजह एक और भी थी, जो आद्या, जिसने उसे धोखा दिया, या फिर यूं कहें कि जो बेटी बाप को छोड़कर चली गई, भला उस बेटी के लिए बाप के दिल में क्या ही प्यार रहेगा। इसीलिए अनुज भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आद्या से नफरत करेगा और यही ट्रैक हमें आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखने को भी मिलेगा। मगर इन सबके पहले एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट ये भी आ रही है दोस्तों कि आशा भवन में अनुज का जोरों शोरों से स्वागत किया जाएगा। बेशक इस बार तो अभी लीप के बाद अनुज का नाम अनुज नहीं बल्कि कान्हा है, इसीलिए सारे लोग अनुज को यहां पर कान्हा बोलेंगे और कान्हा को लेकर आशा भवन में अनुपमा आएगी। अनुपमा अपने हाथ से निवाला खिलाएगी अनुज को, जिसके बाद अनुज को बहुत कुछ याद आएगा। लेकिन शायद मेकर्स कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे अनुज ना अनुपमा को याद रखना ही नहीं चाहता। जी हां, अनुज के दिल दिमाग की जो हालत होगी, अनुज की जो पूरी तरीके सर्कमस्टेंसेस होंगे, उसके चारों तरफ के वातावरण होंगे, उन सब में ना वो एक ही दोषी पाता है और वो है अनुपमा। क्योंकि अनुपमा की वजह से उसकी बेटी दूर हुई, तो इस गिल्ट की वजह से शायद अनुज अनुपमा को याद करना ही नहीं चाहता। भले ही अनुज सबको याद करना चाह रहा होगा, लेकिन वो अनुपमा को याद नहीं करेगा और मेकर्स ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन जब इस बात पर पुष्टि लग गई है कि अनुज और अनुपमा एक साथ आशा भवन में रहेंगे, तो बेशक ही ये बात तो जानी थी वनराज के पास। भला आप कैसे भूल सकते हैं कि अनुज और अनुपमा एक जगह हो तो वहां पर वनराज कैसे ना पहुंचे। यही तो दूसरी कड़ी थी जो मैं आपको आज के इस खास रिपोर्ट में बताने वाला था। दरअसल दोस्तों, अनुज और अनुपमा जब एक ही साथ आशा भवन में रहेंगे, जब अनुज को कान्हा के रूप में, कान्हा के नाम से पुकारते रहेंगे सारे लोग, तो वनराज को ऐसा डाउट होने लगेगा कि अचानक से कान्हा कौन आ गया, क्योंकि इतने दिनों तक जो भी सदस्य थे उन सबकी रिपोर्ट उसके पास है। और कहीं ना कहीं आशा भवन का जो बिल्डर है, जो मालिक है, जो ओनर है, हर्षित भाई, उससे भी तो वनराज का अच्छा खासा कांटेक्ट है। यानी कुल मिलाकर वनराज को यह पता है कि इस घर में कौन आता है और कौन जाता है। यानी आशा भवन के हर एक खबर के बारे में वनराज पूरी तरीके से खबर रखता है। इसीलिए अब यहां पर कान्हा की एंट्री हुई है, यानी अनुज की एंट्री हुई है। और अनुज कौन है, कैसा दिखता है, यह तो वनराज को जानना ही होगा। इसीलिए वनराज अनुज को देखने के लिए इस भवन में आएगा और आशा भवन में आकर अनुपमा से पूछेगा। बेशक ही अनुपमा अनुज को सामने नहीं लेना चाहती है वनराज के, क्योंकि आप सभी को पता है कि ना ही अनुज वनराज को पसंद करता था और ना ही वनराज आज भी अनुज को पसंद करता था। इसलिए बोला गया क्योंकि अनुज की याददाश्त तो चली गई है। अनुज को यह पता ही नहीं है कि वो अनुपमा के साथ रहता है, वनराज उसका दुश्मन था। क्योंकि अनुज को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद है कि वनराज सही में उसका दुश्मन है। लेकिन इस बात को अनुज यहां नहीं दिखा रहा, यही तो शो का सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पे एक और बात यह भी निकल कर आ रही है कि वनराज को ही आखिरकार अनुज ने क्यों याद रखा है, जो मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता रहा था। क्योंकि अनुज को इसीलिए याद है वनराज, क्योंकि वनराज के कारण ही अनुज की जिंदगी बर्बाद हुई है। जी हां दोस्तों, लीप के पहले अनुज का भी एक्सीडेंट होता है, आपको दिखाया गया होगा, और अनुपमा का भी एक्सीडेंट होता है। अनुपमा का एक्सीडेंट होने के बाद अनुपमा को आशा भवन में कैसे लेकर आ जाता है और वो अपने शहर में पाई जाती है। इसीलिए किसी भी
तरीके से अनुपमा को तो यहाँ लेकर आ जाता है, लेकिन अनुज का एक्सीडेंट यूएसए में होता है और अमेरिका में एक्सीडेंट होने के बाद अनुज वहां से यहाँ कैसे आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अनुज को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वनराज है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन अनुपमा और अनुज नहीं मिले थे, जिसके बाद वनराज ने अनुज के बारे में पता किया और वनराज ने काव्या से भी कांटेक्ट करवाया, जिसके बाद काव्या और आद्या एक साथ रहते हैं, जिसके कारण ही आद्या के कारण यह पता चलता है कि उसके पॉप्स को वो छोड़कर आ गई है। यानी अब यूएसए में केवल और केवल इकलौता अनुज ही बचा है। हाँ, उसके पास देविका भी मौजूद थी, लेकिन देविका तब तक जा चुकी थी। देविका ने आद्या को समझाया था और उसके बाद देविका ने वो घर छोड़ दिया था और देविका ने यह सोचा था कि अब आद्या समझ चुकी है तो वो अनुज और अनुपमा को एक साथ अपने घर में रख सकती है, उनके साथ हंसी खुशी से रह सकती है। लेकिन देविका को यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद इतना बड़ा सीन हो जाएगा, इतना बड़ा सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लीप के बाद हमें देविका को देखने का मौका नहीं मिला। क्या देविका लौट कर आएगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन शायद देविका आए तो बहुत सारे राज के ऊपर से पर्दा उड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ना देविका ही दे पाएगी और देविका को यह पता भी है कि आखिरकार अनुज अनुपमा के बीच में ये जो दूरी आई है वो किसके वजह से आई है और वो किसकी वजह से दोस्तों ये तो सभी को पता, और वो है वनराज। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वनराज के ये जो ऐशो आराम है ना, ये पूरी जो शोहरत है, ये पूरा जो पैसा है ना, वो भी एक तरीके से नकली दिखावा है। जहां दोस्तों आज के एपिसोड में वो किसी डील को लेकर ऐसे बात कर रहा था जिससे ये साबित होता है कि वनराज भी कहीं ना कहीं डूबा हुआ है और ये सब कुछ वो बेफालतू का एक फिक्सम के तौर पर सबको शो ऑफ करने के लिए ही कर रहा है। इसीलिए शायद वनराज जल्दी डूबने वाला है और शायद वनराज डूबेगा तभी तो अनुपमा को और आशा भवन वाले सभी को यह पता चलेगा कि ये जो नकली दिखावा कर रहा था वनराज, ये इंसान भी वाकई नकली है। तो भाई दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि घर में आए दिन पाखी का यानी स्वीटी का रुतबा बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन वो किसी ना किसी को डांटते रहती है। जिस तरीके से आज उसने बदतमीजी की है आशा भवन के लोगों के साथ, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना वो कुछ ना कुछ करके अपनी दुश्मनी और ज्यादा अनुपमा से बढ़ा लेगी और शायद वो दिन दूर नहीं जब हमें फिर से स्वीटी के गालों पर अनुपमा का जोरदार तमाचा देखने को मौका मिलेगा, जो कि सुनने से आवाज बजेगी ना जब यहां पे स्वीटी के कानों में, तब पता चलेगा उसे कि उसे उसकी मां के सामने थोड़ा झुककर, थोड़ा चुप होकर, थोड़ी देरी आवाज में बातें करनी चाहिए। पैसों का रुतबा वो कहीं भी जाकर झाड़े लेकिन अपनी मां अनुपमा के सामने नहीं। और शायद इसीलिए आज किंजल ये बोल रही थी कि इन दोनों को, पाखी और तोशु को, ये कोई सीधा कर सकता है तो वो है इकलौती अनुपमा। लेकिन अनुपमा तो अपने आप में ही बिजी है, उसके तो जिंदगी के अलग ही किस्से हैं। वो अनुज की फिलहाल खोज में है और उसे पता है कि उसके आसपास कोई तो है, जिसके साथ ही आज अनुज की ये जो किरण आई है ना, अनुज को देखने के बाद जो अनुपमा को लगा है ना कि वो उसे आशा भवन लेके जाएगी, ये उसकी जिंदगी के बहुत बड़ा मकसद है। आशा भवन में रहना ही अनुपमा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब आशा भवन में जब अनुपमा और अनुज एक दूसरे के साथ रह रहे तो कहीं ना कहीं अनुज और अनुपमा की जिंदगी थोड़ी बहुत पहले से तो बेहतर ही हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अनुज और अनुपमा जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वनराज क्या इनको फिर से एक दूसरे के साथ रहने देगा? भले ही अनुज को अनुपमा याद ना हो, भले ही अनुज की सारी याददाश्त चली गई हो, लेकिन क्या फिर भी वनराज अनुज और अनुपमा को एक साथ रहने देगा? इसका जवाब बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। वो कभी भी इन दोनों के साथ नहीं रहने का। लेकिन ऐसे में अनुज और अनुपमा कैसे लड़के एक दूसरे के साथ आशा भवन में रहते हैं, यही तो कहानी का आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की खास रिपोर्ट अनुपमा से जुड़ी। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के जरिए सुझाव ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर शेयर करें, सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सकें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।